साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। अब महिला आरक्षण इस देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज अचीव कर लिया गया है। लागू भले ही कब से हो ये किसी को नहीं पता, बट आज से कानून बन गया है। क्या ये बेहतर नहीं है कि एक राजनीतिक नैतिकता ये सभी पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं आगामी जो स्टेट चुनाव 5 राज्यों में है उसमें, और लोकसभा के आगामी चुनाव में ये सब 33% रिजर्वेशन की पद्धति पर टिकट बांट के दिखाएं? देखिए, बहुत सही आपने कहा, लेकिन सबसे पहले आपने बधाई दी, बहुत बड़ी बात है। कम से कम मेरी जो छोटी बहनें होंगी, जो बहनें होंगी, हो सकता है जो बड़ी उम्र की हैं उनको इसका अवसर न मिले, लेकिन जिनको कुछ वर्षों बाद भी अवसर मिले, बड़ा अवसर है। और ये बात मैं सैद्धांतिक रूप से सही मानता हूँ कि जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जब प्रॉपर जनगणना हो जाएगी, परिसीमन होगा, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ कितनी महिलाएं हैं, कौन सीटें आरक्षित की जाए। यह तो विशुद्ध तरीका है, भले इसका राजनीतिक कारणों से विरोध किया जाए। तो बहुत बहुत बधाई पूरे देश की हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, भतीजियों को, जो कोई है। बड़ा दिन है, महसूस करने वाली बात है, लेकिन कुछ साल बाद भले लागू हो, पर पेंच बहुत बड़ी फंस गई है, पेंच ज़्यादा बड़ी फंस गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत राजनीतिक तो अलग विषय होगा, राजनीति में एक नैतिक दबाव बन गया है सब पर, आपने ठीक फरमाया, और उसका पहला इम्तहान तो अभी से होना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, भले महिलाओं की बात सब करें, महिलाओं के उन्नयन की बात करें, लेकिन जब महिलाओं को राज्यत्व में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सबकी नैतिकता चली जाती है पीछे, भाड़ में चली जाती है, भूल जाते हैं कोई मतलब, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करने पर आमादा जब राजनीतिक दल के लोग हो जाएं, तो उनको ये कम स्ट्राइक रेट वाली महिलाओं पर दांव लगाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए लोग अवॉइड करते थे कि ये जितना इसकी पेंडेंसी हो उतना ही अच्छा है। स्ट्राइक रेट वाले को आप डिफाइन करें, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है, पहले तो मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ, पंचायत में रिजर्वेशन हुआ, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की एक उनकी कदर बढ़ी, घर में, परिवार में, समाज में उनको प्रतिनिधित्व मिलने लगा। लेकिन एक चीज़ और आप देखिए जी, चूँकि राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने आप को ग्रूम नहीं किया था, या हमने उनको ग्रूम नहीं किया था, परिवारों ने ग्रूम नहीं किया था, इसीलिए कोई जिला, कोई ब्लॉक देख लीजिए, कोई देख लीजिए, प्रधान बहन जी हमारी हैं, प्रधानपति जी प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सही बात है, प्रधानपति, मेरा कंसर्न भी वही है। जिला प्रधानपति, चेयरमैन पति, ये सब कब्जा किए मीटिंग करते हैं। अरे छोड़िए साहब, विधायक पति चले आते हैं मीटिंग में, विधायक बहन जी हैं और पति जी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा मानसिक रूप से उन पर दबाव बनेगा कि जब इनको कानूनी हक मिल रहा है तब क्या करेंगे। स्ट्राइक रेट जी, पंचायतों में स्थिति ठीक नहीं है। मैं 2000 आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन 10% महिलाएं ही सिर्फ जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अपने अधिकारों को कई एक्सरसाइज करती हैं, बाकी उनके घर के पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। ब्रजेश जी, कब्जा ही नहीं कर रखा है, बहुत अशिष्ट तरीके से उनका व्यवहार रहता है, जैसे उनके घर में बर्तन मांजने वाली पत्नी हो। बहुत बुरी स्थिति है। हमारे समाज को जरा मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा जी, और यह उस दृष्टि से उठाया गया एक बड़ा कदम है। जब उनको सीधे ऐसा ना हो कि सांसद पति, दादागिरी नहीं चलेगी, सांसद भाई जी, सांसद देवर जी। और अब स्ट्राइक रेट पे आ रहा हूँ ब्रजेश जी। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का खाली एक उदाहरण देख लीजिए। 2019 में सबसे ज़्यादा फीसद टिकट दिए थे तृणमूल कांग्रेस ने, करीब उन्होंने 40%, 36% के आसपास, सारे टिकटों में 36% से आसपास उन्होंने महिलाओं को टिकट दिए थे। जिनको दिए थे उसमें से 41% जीती। लेकिन अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने खास किस्म के टिकट बांटे थे, वो एक अलग ग्लैमर था। सामान्य महिलाओं को बहुत कम टिकट था। अब उसकी बात यहाँ डिबेट में क्या करना है भाई, नहीं करनी है, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं मैं इसको डिस्क्लोज कर देता हूँ। हर दृष्टि आप भी बोलो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। टिकट दिया जो आकर्षक थी। अब सुनिए,
तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने मटकी आप ही पे 12.6% टोटल टिकट्स का महिलाओं को दिया था। जी 12.6 में इनका स्ट्राइक रेट रहा 14.6% टिकट इन्होंने महिलाओं को दिए और जिनको दिए उनमें से खाली 12% जीती। बसपा जैसी पार्टी ने भी करीब 7-8% महिलाओं को टिकट दिया, उनकी भी करीब 16% के आसपास स्ट्राइक रेट रही। कांग्रेस जिसने अभी जो इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, कांग्रेस का चूंकि यूपी में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, पब्लिक पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए कांग्रेस कितना, लेकिन कांग्रेस ने एक शुरुआत की 40% टिकट देने की, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूरे देश में कांग्रेस ने 12.8% टिकट दिए, महिलाओं को टिकट दिए और 12.8% में 10% स्ट्राइक रेट उनका रहा। तो सबसे बड़ा दबाव इस बात पे आ जाए कि जब आपको 33, अभी तो नैतिक आधार पे आपको 33% देना है इस चुनाव में या अगले चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी जब कानून बन जाएगा तो क्या करेंगे? और उसमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, जिनका क्षेत्रीय बेस है, भले क्षेत्रीय पार्टियां ना हो, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके यहाँ महिला प्रतिनिधित्व इस प्रकार का नहीं है। शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिला अध्यक्ष